श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी ने व्यासपीठ पर बैठकर पूरे भरोसे से कहा कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपकी रात नहीं बीतेगी और आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पूरे साल हर महीने गुप्त शिवरात्रि आती है, लेकिन इस शिवरात्रि आप ये उपाय जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले गुरुदेव ने इस उपाय में बताया कि इसकी खास बात यह है कि अगर आपने जीवन में दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो चुकी है, पैसा नहीं आ रहा है, गंभीर रोग है, या आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से हार चुके हैं, तो ये सिर्फ एक उपाय आपके जीवन में धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ भर देगा और रोग, कष्ट, दुख, दर्दों को दूर कर देगा। अब जिस दिन शिवरात्रि हो उस दिन शाम को प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। अगर आपको प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो ये वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा। पहले उपाय जान लीजिए। अब सबसे पहले आप शाम को प्रदोष काल के समय एक तांबे के लोटे में जल लेंगे। इस जल में 5 बेलपत्र डालेंगे, 1 शमी पत्र डालेंगे और 7 दाने अक्षत के यानी चावल के डालेंगे। और चावल के जो दाने होंगे वो पूरे होंगे, आखे दाने होंगे, यानी कि वो टूटा हुआ चावल नहीं होगा, पूरा समूचा दाना होगा। चावल का जो दाना होगा वो पूरा होगा। तो अब हमने 1 लोटा जल तैयार कर लिया, उसमें 5 बेलपत्र डाल लिए, 1 शमी पत्र डाल लिया और 7 चावल के दाने डालकर ये जल तैयार कर लिया। अब ये जल लेकर आपको प्रदोष काल के समय पहुंच जाना है बाबा भोलेनाथ के मंदिर। लेकिन एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी रोज की पूजा में चप्पल या सैंडल पहनकर बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब शिवरात्रि के दिन पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ये उपाय जो बताया जा रहा है, इस उपाय में आप अपने पैरों में चप्पल या सैंडल पहनकर नहीं जाएंगे। आप प्रदोष काल के समय नंगे पांव ही बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। लेकिन बाहर शिवालय जाने से पहले आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जला देंगे। तो अब आप घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाकर नंगे पांव पहुंच चुके हैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर। मंदिर पहुंचकर शिवलिंग में ये 1 लोटा जल आप समर्पित कर देंगे। फिर वहीं 2 मिनट बैठकर बाबा के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। लेकिन यहीं पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए और आदमियों के लिए इसका जाप अलग अलग है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अगर वो ये उपाय करती हैं तो उन्हें नमः शिवाय ओम का जाप करना है, और जब आदमी या लड़के ये उपाय करेंगे तो उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लेकिन अगर पति पत्नी एक साथ कर रहे हैं ये उपाय तो दोनों ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। 2 मिनट वहीं बैठकर बाबा के इस मंत्र का जाप करेंगे। फिर बाबा से अपने मन की बात कहेंगे। आपकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, जो भी कष्ट है, वो बाबा से जरूर बोलिएगा। अपने दिल की बात बाबा को जरूर बताइएगा। फिर कुछ वक्त बाबा के पास बिताने के बाद आप अपने घर वापस आ जाएंगे। आपको कुछ भी वापस नहीं लाना है, ना ही थोड़ा सा जल लाना है, ना ही बेलपत्र और ना ही शमी पत्र, कुछ भी वापस नहीं लाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि स्कंद पुराण में साफ साफ इस बात का जिक्र है, अगर आपने ये उपाय हर महीने आने वाली शिवरात्रि में किसी भी शिवरात्रि से शुरू कर दिया और फिर दूसरे महीने की शिवरात्रि जब आएगी, तब तक आपके जीवन के कष्ट, आपकी सारी समस्याओं का अंत धीरे धीरे शुरू होना तय हो जाएगा। गुरु जी ने कहा कि 3 शिवरात्रि में आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा बरसने लगेगी। लेकिन आप ये उपाय पूरा 1 साल करना। अगर कभी भी औरतों को रजस्वला धर्म के कारण वो मंदिर नहीं जा पा रही हैं तो कोई भी घर का सदस्य ये उपाय कर सकता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप ये उपाय पूरा 1 साल करते हैं तो आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं। अब प्रदोष काल के विषय में जान लेते हैं। शाम के समय में जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो उससे 1.5 घंटे पहले का समय और सूर्यास्त होने के 1.5 घंटे बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। अर्थात सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद का जो 3 घंटे का समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है, और इसी समय आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, ये था गुरु जी के द्वारा बताया गया बहुत ही आसान सा उपाय। अगर आपके भी घर में किसी प्रकार की समस्या है तो ये उपाय जरूर करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।